नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको DGISPR उनसे सवाल करने वाले 3 सहाफ़ियों, GHQ के तर्जमान और एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको DGISPR से किए गए 3 सवालात और इनके जवाबात के ऐसे क्लिप्स सुनवाते हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए, और फिर आपको इन सवाल करने वाले सहाफ़ियों के मुतल्लिक भी एक अहम खबर या आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं। लेकिन पहले आप DGISPR से जो सवालात किए गए उनमें से 5 ऐसे क्लिप जो कि इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए, ये पांचों क्लिप आपको सुनवाते हैं। इनमें वो सवालात भी शामिल हैं और DGISPR के जवाबात भी शामिल हैं। पहले ये क्लिप सुनिए। जो आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स कमांडर की, नेशनल स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड जो बन रही है उसके कमांडर की, उसमें आपका सवाल क्या था? अच्छा, ये सेकंड पार्ट जो है उस पर तो मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, क्योंकि हमें कोई आदत ही पड़ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन हम अपनी ज़हन की इख्तियार डाल के सवाल बना लेते हैं। तो आई थिंक वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट। आपको ही पता है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कोई शक है? तो फिर ये सवाल की क्या ज़रूरत है? नहीं, इसके सवाल की ज़रूरत क्या थी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्युटली क्लियर है तो ये आइन ने फैसला करना है, पार्लियामान ने फैसला करना है, या मैंने और आपने फैसला करना है? व्हाट इज द नीड? बिकॉज दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल वेयर यू ट्राई टू क्रिएट ए नैरेटिव वेयर देयर इज नो नैरेटिव। बाय पुटिंग आउट सच क्वेश्चंस you are actually trying to deliberately put a notion which जो आपका आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो what is the need of this question? किस चीज़ की वजाहत चाहिए आपको? आइन की वजाहत चाहिए? आप उसकी प्लेन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसमें क्या लिखा हुआ? किस चीज़ की वजाहत आप मांग रहे हैं? आई एम ए लीगल ज्यूरिस्ट, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं कि मैं आपको उसकी वजाहत दूंगा? सो दिस इज अगेन हाउ द नैरेटिव्स आर मेड। उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है, एंड दैट्स वाई जो राणा साहब ने सवाल किया, मैं कहता हूं आप लोग अपनी इतनी फैकल्टीज और एनर्जीज को कोई कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं मेरे भाई। पूरा दिन फौज के बारे में अपनी ऑब्सेशन से बाहर निकलें कि इधर ये होगा वो होगा ये होगा, क्योंकि आपके चारों सवाल कौन से हैं? वो फौज की अंदरूनी मामलात के बारे में। पाकिस्तान हैज लॉट मोर टू ऑफर टू आवर मीडिया एंड कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट लाइक यू, एंड यू कैन डू वंडर्स अगर आप थोड़ी सी तवज्जो वहां पे भी दे दें, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के एक्चुअल इश्यूज हैं। लेट नॉट आर्मी बी डिस्कस्ड कि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10-11 बजे तक फौज और फौज के मामला डिस्कस करते हैं। तो वो कब होगी? जब जरूरी होगी वो करती जाएगी। नहीं, आगे एक और भी आपका सवाल था NCSIFC पे। देखिए, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सहूलत के लिए हुकूमत वक्त ने ये SIFC का अदारा बनाया, एंड दे रिक्वेस्टेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज दैट द आर्मी हैज टू प्रोवाइड सर्टन सपोर्ट टू इट, बट द इकोनॉमी and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters जो इस पे competent है बात करने के लिए। I am not competent to do that। जी, आपने ये क्लिप सुने और अब आपको ये बताते हैं कि ये जो सवालात थे जो कि आपने इन क्लिप्स में सुने, इनमें से एक सवाल अजमल जामी साहब ने किया। अब बज़ाहिर ये बहुत से साफ़ियों का ये ख्याल है कि बज़ाहिर ये कोई तल्ख सवाल नहीं था, लेकिन इसके जवाब में बज़ाहिर बादियो नज़र में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका इम्पेक्ट कम करने के लिए, कि बज़ाहिर ऐसा लगा कि DGISPR का जो जवाब था वो बड़ा एग्रेसिव था, या इस सवाल के जवाब में वो तिलमिला गए या उनको गुस्सा आ गया। अब वहाँ पे इसका सर्टन कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या इससे पहले भी कोई बातचीत हुई थी, ये अलग बात है। लेकिन बाद में अजमल जामी साहब ने इस पूरे एक्सपीरियंस के मुतल्लिक क्या बताया, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। क्योंकि अजमल जामी साहब का ये जो क्लिप है, जो उनका सवाल था और फिर DGISPR का जो जवाब था, जब ये वायरल हुआ तो ट्विटर पर यानी X पर बहुत से लोगों ने उनसे सवालात पूछे। उनसे ये भी पूछा गया मजाकन, और आप ये कह लें कि तंज़ो मज़ाक करते हुए, कि जामी साहब आप इस किस्म का सवाल करने के बाद क्या बखैर आफ़ियत जो हैं वो ISPR से बाहर आ गए थे? क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पर इदारों के हवाले से ये आज से नहीं, ये पिछले 75-76 साल से ये तासुर बना है कि जब कोई तल्ख सवाल किया जाए या जिस सवाल के मुतल्लिक ये तासुर बने कि वो कोई तल्ख सवाल था, तो कहने वाले कहते हैं कि उनको गायब कर दिया जाता है या उनके साथ कोई सख्ती बरती जाती है। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में
कुछ लोगों ने तंज़ो मज़ाक के अंदाज में अजमल जामी साहब से ये पूछा कि क्या आप ISPR से बखैरियत इस सवाल के करने के बाद वापस आ गए थे। और इसी तरह जो लीगी कारकुन हैं उन्होंने अजमल जामी साहब पर तनकीद की और उन्होंने ये भोंडा सा मौक़िफ़ अपनाया कि अजमल जामी साहब ने एक ऐसा सवाल किया जो कि गैर आइनी था, गैर कानूनी था, और इस वजह से DG ISPR जो हैं वो इस पर गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आप कोई बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस पर एक तो अजमल जामी साहब ने ये बताया कि वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, खैर खैरियत से ISPR से वापस आ गए। और आपको DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक ये भी बताएं कि चूँकि मैंने भी DG ISPR की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यानी आज से नहीं, जब से 26 साल से मैं सहाफ़त में हूँ, तो लातादाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ़ अदवार में जो DGs रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड की हैं। तो एक तो उससे पहले भी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले भी एक हल्का फुल्का बातचीत का सेशन होता है, और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म भी होती है तो उसके बाद भी जो एक चाय का दौर चलता है, स्नैक्स का दौर चलता है, तो वहाँ भी एक हल्की फुल्की गपशप होती है, कुछ गिले शिकवे भी होते हैं, कुछ ऑफ द रेकर्ड बातें भी होती हैं वहाँ पे, जो कि फौरी तौर पर आप ख़बर के तौर पर सामने नहीं ला सकते, लेकिन बाद में आप अपने तज्जियों में उनको बयान कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट इस बात को बाद में माइंड भी नहीं करती कि अगर कुछ अरसे बाद आप अपने तज्जियों में उस इंफॉर्मेशन को शामिल कर लें। तो इसी पूरी सिचुएशन में अजमल जामी साहब ने यह भी बताया कि ना सिर्फ ये कि वो खैरियत से आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में जो तवाज़ो की गई चाय पानी और स्नैक्स के ज़रिए उन्होंने उसका लुत्फ़ भी उठाया, और जो उनके आखिरी ट्वीट्स हमने देखे एक्स पर उसके मुताबिक वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और मुतमईन भी हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो GHQ के एक तर्जमान हैं उनका बड़ा एक हसास नोयत का बयान सामने आया है। ये बयान आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये खुद कहते हैं कि मैं GHQ का एक तर्जमान हूँ, अगरचे इनको पस मंज़र में धकेल दिया गया था। तो GHQ के तर्जमान समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने DG ISPR की एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि 9 मई के केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ अब मंडे से यानी पीर के दिन से एक टिक मार्क लगाना शुरू कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से बता रहा था कि PTI एक मंसूबे के तहत ये सब कुछ कर रही है। और फिर सेनेटर फैसल वाउडा ने ये कहा कि ये चाहते हैं कि तसादुम हो, यानी तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि तसादुम हो और ये सियासी शहीद बन जाएं और KP में गवर्नर राज लग जाए। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, बड़ा संगीन इल्ज़ाम, जिसको कुछ सबूत तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई के केसेस के मुल्ज़मान KP में छुपे बैठे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाबंदी नाअहली, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है मुबैना तौर पर, इस पर पीर से यानी पीर से सोमवार से एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन यहाँ आपको एक जज साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतालिक आपको आगाह करते हैं और इसका ताल्लुक भी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे हमने आपको बताया था कि 3 क्लिप्स चलाए गए थे, और ये क्लिप्स जो चलाए गए ये बड़ा मानीखेज था। इनमें से एक क्लिप शहबाज गिल का था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज गिल जो हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी तरह कुछ और व्लॉगर्स के मुतालिक क्लिप चलाए गए जिनमें इमरान रियाज खान साहब भी शामिल हैं। और फिर एक क्लिप जो है PTI के रहनुमा जो लंदन में मुकीम है शहजाद अकबर, ये एक क्लिप उनका भी चलाया गया। अब एक उसके अंदर डेवलपमेंट तो ये थी कि शहजाद अकबर और एक और जो व्लॉगर हैं जो लंदन से व्लॉग करते हैं, आदिल राजा, उनके मुतल्लिक ब्रिटिश हाई कमीशन में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए और ये कहा गया कि इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अगरचे ये ज़ाहिर है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, और कहने वाले ये कहते हैं कि ये नामुमकिन होगा कि जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उन्हें वापस लाने की बात की जा रही है, तो ये नामुमकिन होगा कि बरतानिया ऐसी कोई हवालगी का इकदाम जो है वो करे। ये जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ख्याल है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने मई में जो व्लॉग किए यूट्यूब पर,
और फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके मुतल्लिक DGISPR ने ये तासुर दिया कि बड़ा सेंसिटिव ट्वीट था और बहुत ज़्यादा जहर उगला गया है पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो जो एक उनका ट्वीट था इस पर और उनके एक वीलॉग पर अब जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसने एक मुकदमा दर्ज किया था जुलाई 2025 में। तो इस पूरी सिचुएशन में बाज़ाब्ता तौर पर अब शहजाद अकबर साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है और इस्लामाबाद के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने शहजाद अकबर के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। लेकिन अब यहाँ एक अहम बात यह है कि जब नवाज शरीफ लंदन में थे तो नवाज शरीफ ने लंदन में रियासत मुखालिफ यानी पाकिस्तान मुखालिफ किरदारों के साथ मुसलसल मुलाकातें की, जिनमें अफ़गानिस्तान के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था उनके साथ मुलाकातें की, उनके साथ तस्वीर जारी की और रियासत को और फ़ौज को ब्लैकमेल किया। वहाँ से उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत मुनज़्ज़म और गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया। लेकिन अब बहरहाल चूँकि वक्त बदल गया है तो शहजाद अकबर साहब जो हैं इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ आपको बुशरा बीबी साहिबा और एक जज के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो कि इमरान खान साहब के लिए बहुत दिलेरी के साथ इस वक्त जेल काट रही हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों के अंदाज़े गलत साबित कर दिए और वो इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर डट के खड़ी हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनकी वकालत की डिग्री का जो रिकॉर्ड है ये हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी से तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो केस है ये 9 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं और जस्टिस आज़म ख़ान पर मुश्तमिल जो बेंच है इसने डिग्री का रिकॉर्ड तलब करने का तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत का जो केस है ये कई माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़ेरे इल्तवा है। जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी दी गई लेकिन उसके बावजूद ये केस तो मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जो कि चीफ जस्टिस साहब के एक साथी हैं, अपने एक फेलो जज हैं बाकी जजेस के, उनका जो एक नाम नेहाद मिसकंडक्ट का केस था तो उस केस में उन्होंने फौरी तौर पर इस केस की समाअत करने का जल्दी इसकी समाअत करने का फ़ैसला किया है ताकि किसी तरीके से दबाव बढ़ाया जा सके, बाकी जजों को भी एक पैगाम दिया जा सके कि अगर आप ये जो नून लीग को जितवाया गया था धांधली के ज़रिए तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अगर आप कोई हमें आंखें दिखाएंगे या अगर आप वो फ़ैसले जो इस वक्त कुछ हल्के करवाना चाहते हैं वो नहीं करने देंगे तो फिर आपका अंजाम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।